प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने महज 7 साल में ही जितने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उनकी सूची काफ़ी लंबी है। नोटबंदी, जीएसटी, कई दर्जन उद्देश्यहीन कानूनों का खात्मा, धारा 370 का खात्मा, 3 तलाक का खात्मा से लेकर आम आदमी की सहूलियतों के लिए अनेक योजनाओं को शुरू करने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने से लेकर सड़क, बिजली, पानी आदि को देश भर में घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट में हर व्यक्ति को भूख से बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत करा दी है। सरकार लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने में लगी हुई है। जिस शासन तंत्र के सहारे सारे काम कराए जा रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत लंबे समय से की जा रही है। इसकी शुरुआत संभावित मंत्रिमंडल के विस्तार से हो सकती है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से संविधान की मर्यादा में अपना काम लोकहित में करना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली पत्रकारिता से भी समाज की अपेक्षा है कि वह स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों पर निगरानी रखे और सरकार उसे इस काम में पूरी तरह से आज़ादी दिलवाए। जिसे गुड गवर्नेंस कहा जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चलने वाली सरकार अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही शासन व्यवस्था में बदलाव लाए। सत्ता पर कुछ अधिकारियों के कब्जे करने की प्रवृत्ति में बदलाव लाए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त सचिव स्तर तक के पदों पर कुछ विशिष्ट जनों की नियुक्ति करके इसकी शुरुआत की। हर बड़े बदलाव की तरह इसका भी नौकरशाही पर कब्जा करने वाली लॉबी ने विरोध किया। प्रशासन की पूरी ताकत कुछ अफसरों में निहित होने के चलते भी प्रशासनिक सुधार का बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। जो काम सालों से नहीं हो पाया था, उसे नरेंद्र मोदी जैसा प्रभावशाली नेता ने कर दिखाया। जाहिर है उन्हें भी तरह तरह के भय दिखाए गए होंगे। कहा तो यहाँ तक गया कि नोटबंदी के खिलाफ जो देश में वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, उसमें भी नौकरशाही के उस वर्ग का समर्थन था। संविधान में तीनों स्तंभों के काम का साफ साफ बंटवारा किया गया है। लोगों के मतों से चुने गए नेताओं यानी विधायिका का काम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लेकर योजना या कानून बनाना है। उसे लागू करने का काम कार्यपालिका का है। न्यायपालिका का काम यह देखना है कि जो काम किया जा रहा है वह संविधान के हिसाब से हो, यानी उसका काम विधान की व्याख्या करना है। कई बार बाकी दोनों ठीक से काम न करते हैं, इसीलिए न्यायपालिका उन मुद्दों पर भी फैसला सुनाती है जो सीधे उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शुरू से ही न्यायपालिका को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए उसकी कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती है। मौजूदा सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग आयोग बनाने का फैसला किया था, लेकिन अभी भी नियुक्ति की पहले से चली आ रही व्यवस्था ही कायम है। फैसलों पर नौकरशाही के प्रभावशाली होने का एक कारण तो कई बार
मंत्रियों की अपने विभाग के बारे में ठीक जानकारी न होना भी है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जो भी जनता से चुना जाता है वह सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के योग्य बन जाता है। कायदे में इसमें किसी तरह के बदलाव पर चर्चा करने के बजाय यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जिसे जिस विभाग का मंत्री बनाया जाए उसे उसके बारे में समय देकर प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण केवल नौकरशाही से न करवाया जाए। दलों के राजनेता और अनुभवी बुद्धिजीवी उन्हें उस विभाग के बारे में बताएं। दूसरे जिस विभाग के बारे में उसे प्रशिक्षित किया जाए उसकी जिम्मेदारी तय समय तक उसी नेता को दी जाए। इसी के साथ साथ तय करते समय उस विधायक या सांसद की शैक्षणिक और दूसरे तरह की योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जिस मंत्री को जो विभाग मिला है उस विभाग का हर फैसला लेने का अधिकार उसे ही है। अलबत्ता मंत्री अपने अधिकारों का कुछ हिस्सा अधिकारियों को दे सकता है, लेकिन उसमें भी अंतिम निर्णय उसकी सहमति से ही होगा। हालात तो इस तरह के बनते जा रहे हैं कि काबिल मंत्री को मंत्रालय बदलवाने में मनमानी करने से नाराज अधिकारी भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही मायने में वे दूसरे सेवा से आए अधिकारियों या विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को बड़े पदों पर पहले से काबिज अफसर टिकने ही नहीं देते हैं। सही बात तो यह है कि सही नीति न बन पाने और उसका ठीक से कार्यान्वयन न हो पाने के चलते ही सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को नहीं हो पाता है। पहले की सरकारों के मुकाबले मौजूदा केंद्र सरकार ने अनेक बदलाव करके सुशासन देने का प्रयास किया है। इसका लाभ लोगों को मिल तो रहा है, लेकिन पूरा लाभ तभी होगा जब योजनाएं उपयोगी बनेंगी और सबसे बड़ी बात कि उसे सही तरीके से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। 7 साल में हर क्षेत्र में बदलाव आया है। प्रशासनिक सुधार के काम भी बड़े पैमाने पर किए गए हैं। उसका लाभ भी देश को दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और देश को दुनिया में अव्वल बनाने के संकल्प वाले नेता के लिए कोई काम असंभव नहीं है।